क्लास 9th या फिर क्लास 11th में एडमिशन के सारे प्रोसीजर्स पूरे हो गए, क्लासेस भी शुरू होने वाली है अभी। और अब एक जो इशू आ रहा है हॉस्टल अकोमोडेशन को लेकर के। तो हॉस्टल अकोमोडेशन में क्या प्रोसीजर है, कैसा नोटिफिकेशन आया, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, ये सब के बारे में आज हम जानेंगे। वेलकम बैक टू इमेज क्लासेस चैनल। मैं हूं मुदस्सिर सर, आपका इंग्लिश एजुकेटर और इमेज क्लासेस का मैनेजिंग डायरेक्टर। तो हम सबसे पहले इस पे बात करेंगे कि एएमयू ने गर्ल्स के लिए 9th और 11th के हॉस्टल के लिए नोटिफिकेशन कब रिलीज किया था। एक्चुअली में ये जो नोटिफिकेशन आया था, ये नोटिस आया था, वो 2 जुलाई का था, जिसमें ये मेंशन किया गया था कि जो नया सेशन है यानी 24 और 25 का जो सेशन है उसकी क्लासेस उन्होंने एक डेट दिया था कि 16 जुलाई से, इस नोटिस में कि 16 जुलाई से क्लासेस शुरू होंगी। और जिन गर्ल्स को हॉस्टल की जरूरत है तो वो लोग अपने एडमिशन के सारे प्रोसीजर को कंप्लीट करवा करके प्रोवोस्ट ऑफिस जो है आपका अब्दुल्ला हॉल के प्रोवोस्ट ऑफिस में उन्होंने एक टाइमिंग दिया कि उस टाइम पे आप जा करके वहां पर आप अपना रिक्वेस्ट वगैरह दे सकते हैं। टाइमिंग क्या है, एक्सेप्ट फ्राइडे, मतलब ऑल वर्किंग डे एक्सेप्ट फ्राइडे 9 AM to 5 PM आप जा सकते हैं, और फ्राइडे में 8 AM to 12:30 PM आप जा करके अपने हॉस्टल के बारे में बात कर सकते हैं, यानी कि आप अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए आपको किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है वो भी प्रोवोस्ट ऑफिस के जो नोटिस है उसमें ये डॉक्यूमेंट्स को भी मेंशन किया गया है। सबसे पहले स्टूडेंट का कलर्ड फोटोग्राफ्स होने चाहिए 4। उसके बाद स्टूडेंट का आधार कार्ड, वो सेल्फ अटेस्टेड, यानी आप उसका फोटोकॉपी करवा के उसमें सेल्फ अटेस्टेड लिख के अपना साइन कर देंगे। पेरेंट्स एंड लोकल गार्जियन दोनों के एक एक फोटोग्राफ चाहिए, मतलब पेरेंट और लोकल गार्जियन। लोकल गार्जियन वो होते हैं जो अलीगढ़ में रह रहे हैं और जो कभी भी जरूरत पड़ा तो वो आपके लिए आ सकते हैं। तो आपके कोई रिश्तेदार हैं या कोई ऐसे हैं जान पहचान के, तो आप उनको लोकल गार्जियन बना सकते हैं। उसके बाद पेमेंट स्लिप, जो आपने एडमिशन प्रोसीजर कंप्लीट किया, फी पे किया, उसका पेमेंट स्लिप का कॉपी, और पेरेंट्स का पैन कार्ड या पासपोर्ट साइज पासपोर्ट का फोटोकॉपी, पैन कार्ड या पासपोर्ट का, या फिर कोई ऐसा आइडेंटिटी कार्ड जिसपे आपके पेरेंट का सिग्नेचर हो। आधार कार्ड नहीं चलेगा, वोटर आई कार्ड नहीं चलेगा, क्योंकि इन दोनों जगह पे सिग्नेचर नहीं होता है। सिग्नेचर कहाँ होता है, या तो पासपोर्ट पे अवेलेबल होता है या फिर पैन कार्ड पे, तो उसकी एक फोटोकॉपी चाहिए। उसके बाद 2 एनवेलप चाहिए व्हाइट कलर का, जिसमें आप अपना एड्रेस ऑलरेडी लिख के रखेंगे पहले ही से, और उसमें 22 रुपीज का आप स्टैंप लगा देंगे कि इनकेस प्रोवोस्ट ऑफिस को आपको कांटेक्ट करना हो या लेटर भेजना हो तो उनको एड्रेस लिखने की जरूरत ना पड़े, ना ही उनको पोस्टल स्टैंप की जरूरत पड़े। तो आप वो बिल्कुल वेल प्रिपेयर्ड करके देंगे। उसके बाद फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट एक है, वो आप सेल्फ अटेस्ट करेंगे, मतलब उसमें आपको लिखना होगा कि आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, या अगर कोई परेशानी है तो वो आप उसको मेंशन करेंगे इन टर्म्स ऑफ मेडिकल, कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस वगैरह होते हैं तो वो लोग, क्योंकि आपको पूरा टाइम वहीं स्पेंड करना है तो उन लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद लास्ट में है फोटोकॉपी ऑफ लास्ट पासिंग एग्जामिनेशन। तो जो भी आपका टीसी या फाइनल मार्कशीट का रहेगा, 10th का है, जो बच्चे 11th में एडमिशन ले रहे हैं या फिर जो बच्चे 9th में एडमिशन ले रहे हैं उनको 8th का चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स है, ये गर्ल्स के लिए है, 9th एंड 11th के गर्ल्स के लिए जिनको अब्दुल्ला हॉल में अकोमोडेशन चाहिए। अब वहां पर एक नोट ये लिखा गया है कि सीट्स आर लिमिटेड, मतलब जो अवेलेबल सीट्स है वो लिमिटेड है, और ये गारंटेड नहीं है कि आपको मिलेगा ही मिलेगा। मतलब कोई ऐसा ना बोले कि नहीं साहब हमारा तो एडमिशन हो गया है, अब आप हमें एकोमोडेशन हॉस्टल दीजिए ही दीजिए। तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि वो फॉर सेफ साइड वो पहले ही मेंशन कर देते हैं कि अगर सीट्स अवेलेबल होंगी तो ही आपको अकोमोडेशन मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा।
तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए।